आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें रूट का नेचर फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू -4√3, c की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू आ गई 4। अब हम जानते हैं d इज इक्वल टू कहता है b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 ये होता है 48। ये कितना होगा 48, ये होगा 48 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48, 48 माइनस 48 तो d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आई हमारे पास 0। d की वैल्यू कितनी आई, 0। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो d की वैल्यू आई 0। तो रूट कैसे होंगे, रूट होंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट कैसे होते हैं, रियल भी होंगे रूट और इक्वल भी होंगे। अब हमें यहाँ देखो क्या गया, रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। तो रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, रूट कैसे रियल भी हैं और कैसे इक्वल रूट आएंगे, दो रूट आएंगे दोनों इक्वल आएंगे। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d की वैल्यू हमने निकाली, d की वैल्यू कितनी आ रही, 0। तो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है -4√3, तो माइनस b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस √d, तो √0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू होगी 3। इसको सॉल्व करें तो d की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √0, तो ये होगा 0 अपॉन 6, 2 इंटू 3 6। तो d की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब यहाँ से इसकी दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस 0 और एक माइनस 0 में। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4√3 अपॉन 6 प्लस 0, और दूसरी वैल्यू क्या 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। इनको सॉल्व करेंगे जब, तो x की जो दो वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, दूसरी वैल्यू 4√3 अपॉन 6। अब इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 3, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2√3 अपॉन 3। तो देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। हमारे रूट के नेचर क्या था, रियल थे एंड इक्वल थे। दोनों रूट इक्वल हैं, 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, और दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो नेचर ऑफ रूट क्या हमारा रियल भी है और इक्वल भी है। तो हमने d की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 आई, इससे हमने पता करा हमारे रूट कैसे रियल और इक्वल हैं। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।